अंग्रेजों से आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हिंदुस्तान को जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए संसद भवन की सौगात देने वाले हैं, जिसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। इसी महीने की 28 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षियों की हाँ में हाँ मिलाने से इनकार करते हुए खुलासा कर दिया कि पीएम मोदी उन पर नाराज हो गए थे। दरअसल देश की संसद अब तक अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंग में चलती थी, लेकिन अब मोदी राज में नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसमें राजनीति शुरू हो गई। सरकार जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन करवाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाना चाहती हैं। और अगर सरकार पीएम मोदी से ही उद्घाटन कराने पर अड़ी रही, तो ये तमाम विपक्षी पार्टियां उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगी। विपक्ष के इस दांव के बीच अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नया दांव चल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं, बल्कि वो इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से कराने पर अड़ गए हैं। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे, तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वाली बात को नहीं जाएगी, तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं, और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से नई संसद का उद्घाटन कराने की मांग करने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसी दौरान पीएम मोदी की नाराजगी को लेकर एक बात बताई। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग का एजेंडा एक राष्ट्र एक चुनाव था। तकरीबन सभी पार्टियां इससे सहमत थी। हालांकि मैंने और सीताराम येचुरी ने इसका विरोध किया था। मैंने नई लोकसभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री बड़े नाराज हुए थे मुझ पर। ओवैसी के मुताबिक उस वक्त तो पीएम मोदी उनसे नाराज हो गए थे, लेकिन अब ओवैसी का सपना लगता है पूरा होने वाला है, क्योंकि मोदी राज में नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है और 28 मई को ही खुद पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। लेकिन अब उद्घाटन को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी विपक्ष को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया है। कुछ लोग नकारात्मकता के गर्द में फंसे हुए हैं और मोदी विरोध में आज भी ऐसे फंसे हुए हैं कि जब देश प्रगति और उन्नति की ओर चलता है, जब आत्मनिर्भरता का इतना बड़ा प्रतीक स्थापित हो रहा है, हमारा नया संसद भवन बन रहा है, तो जो लोग उसकी पैरवी करते थे, आज वही लोग उसका विरोध करते एक या दूसरा बहाना बनाकर। क्या ये सच नहीं है कि 2011-12 में कांग्रेस ने इसको प्रायोरिटी कहा, आज उसको वैनिटी कहती है? तो क्या मीरा कुमार जी और जयराम रमेश 2012 में गलत थे क्या? फिर कभी शेर कम मुस्कुरा रहा है, शेर ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, शेर घुर्रा रहा है, इसका बहाना बनाकर इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की कोशिश करना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको क्लियर किया और कहा कि ये राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस का एक प्रोजेक्ट है, पर फिर भी इस पर राजनीति, ओछी राजनीति करना। और अब जो बहानेबाजी कांग्रेस और उनके मानसिकता वाले कुछ लोगों से आ रही है, तो उस पर सवाल तो ये भी बनता है कि जब प्रधानमंत्री
राजीव गांधी ने या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अनावरण, लोकार्पण या शिलान्यास किया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स का, तब वो कैसे चमत्कार था। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने त्रिपुरा, मणिपुर की असेंबली का या तमिलनाडु की असेंबली का अनावरण, लोकार्पण किया तो वो चमत्कार था। और आज प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया गया है स्पीकर के द्वारा, क्योंकि ये लेजिस्लेचर का मामला है, तब ये गुनहगार बन जाते हैं। तो ऐसे दोहरे मापदंड दिखाता है कि एक तरफ तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत का एक इतना बड़ा प्रतीक तैयार हो रहा है और उसका अनावरण, लोकार्पण हो रहा है, और दूसरी तरफ मदर ऑफ हिपोक्रेसी कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल इस पर ओछी राजनीति करने पर तुले हुए हैं। ये हमेशा गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर जब भारत के आत्मसम्मान का कोई प्रतीक उसका लोकार्पण होता है तो उसके विरोध में होते हैं। औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखो तो इसका विरोध करते हैं, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखो तो इसका विरोध करते हैं। ये विरोध के लिए विरोध है। देश में नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन 19 विपक्षी पार्टियां जहां इसका विरोध कर रही हैं, तो वहीं कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो इस ऐतिहासिक मौके पर राजनीति करने की बजाय इस पल का गवाह बनना चाहती हैं। इसलिए कभी किसान बिल के विरोध में मोदी सरकार का साथ छोड़ने वाली पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला किया है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे, वो भी इस बार मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उद्घाटन समारोह में जाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी संसद भवन के उद्घाटन में जाने का फैसला किया। बहरहाल इस विरोध और समर्थन की राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।